पता नहीं यार, सैमसंग वाले कौन सा नशा कर रहे हैं आजकल। इनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे अजीब अजीब प्राइस के साथ फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं कि लगता है ये इनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ गैलेक्सी A22, देख लो, सारा 20,000 का फ़ोन लॉन्च किए थे और हाईलाइट क्या किए थे, 11 5G बैंड। सेम कुछ ऐसा ही आने वाला है गैलेक्सी A52s में भी। उसकी भी प्राइस आज लीक हो गई, करीब 40,000 के आसपास है। उसमें भी हाईलाइट किया गया 3 की फीचर हैं, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 11 5G बैंड और स्नैपड्रैगन 778। पता नहीं क्या होता जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। देखते हैं सैमसंग का फ्यूचर क्या होता है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग के 2 अपकमिंग स्मार्टफोन जो आने वाले हैं इंडिया में 3 तारीख को, जिसमें से टॉप द हाईलाइटेड है एक सैमसंग M52 5G, ये जो फिलहाल 51 का एक सक्सेसर है, और सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। ये फिलहाल ग्लोबल मार्केट में जो लॉन्च हुआ है था फ़ोन, उसी को इंडिया में भी ला रहे हैं, लेकिन अलग ही चिपसेट के साथ। मतलब अगर जो लीक्स निकली है उनके हिसाब से, लेकिन आज तो एक और तगड़ा बवाल हो गया। ये वाला फ़ोन ऑनलाइन लिस्ट हो गया अमेज़न पे, मतलब सेल के लिए उपलब्ध है। स्टार्टिंग प्राइस 36,000 से। मतलब ये देखो तमाशा। 3 तारीख को फ़ोन लॉन्च होना है, लेकिन आज ही इसकी प्राइस निकल के आ गई, आज ही ये लिस्ट हो चुका और आज ही सेल पे हो गया। तो अगर आप चाहो तो अभी परचेज़ कर सकते हो, अभी भी लाइव है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये एक बग हो, लेकिन एक बग आपको भी करना पड़ेगा। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन साथ में ज़रूर प्रेस कर लेना। तो 3 तारीख को ये वाला फ़ोन लॉन्च होने वाला है और ऑलमोस्ट इसकी सारी फीचर्स और सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। बस केवल एक चीज़ बची है, वो है इसकी ऑफिशियल प्राइस। हालांकि जो प्राइस भी इसकी लीक हो गई है और जो लिस्टिंग हुई है उसके हिसाब से, जो मैं अमेज़न पे अभी करेंटली लिस्टिंग देख रहा हूँ, तो उसमें 6128 की प्राइस जो है वो 40,000 के आसपास है, 39,000 के आसपास। वहीं 8128 की प्राइस करीब 36,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा अमेज़न वालों ने भी सस्ता नशा कर लिया होगा, उसकी वजह से इनकी प्राइस उल्टा फेर कर दी होगी। जबकि 6128 की प्राइस 36,000 थी और 8128 की प्राइस करीब 39,000 के आसपास है। हालांकि 3-4 कलर ऑप्शंस में लॉन्च होगा और 3 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा इंडियन। तो आज मैं बात करूँगा 3 स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें गैलेक्सी A52 5G है, गैलेक्सी A52 है और गैलेक्सी A52s 5G है। आखिर कितना डिफरेंस है इन तीनों स्मार्टफोन में। हालांकि गैलेक्सी A52 5G लॉन्च हुआ था ग्लोबल में, गैलेक्सी A52 इंडिया में लॉन्च हुआ था और गैलेक्सी A52s 3 तारीख को इंडिया मार्केट में आने वाला है। अगर तीनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो एक चिपसेट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम एज ए डिट्टो कॉपी है। मतलब इतना भी नहीं फ़र्क बता सकते हो कि आखिर ये कौन सा स्मार्टफोन है। यानी जहाँ तक तीनों का वेट, तीनों की थिकनेस, तीनों का डिस्प्ले, कैमरा, कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ तक कि पंच होल का साइज, कैमरे का मेगापिक्सल, एवरीथिंग डिट्टो कॉपी है। वैसे हम जनरली उम्मीद लगाए थे कि शायद हो सकता है A52s में कुछ ऐसा एडवांस चीज़ें हों जो कि गैलेक्सी A52 में नहीं थी। और अगर गैलेक्सी A52 5G की बात करा जाए तो हो सकता था, हम ये भी उम्मीद लगाए बैठे थे, क्या हो सकता था कि एक अपग्रेड वर्जन आएगा A52s। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और जो चीज़ें निकल के बाहर आई हैं उसके हिसाब से हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। गैलेक्सी A52 और गैलेक्सी A52 5G और गैलेक्सी A52s 5G, तीनों स्मार्टफोन का जो वेट है वो 168 ग्राम है। तीनों स्मार्टफोन में अगर डिस्प्ले साइज की बात करा जाए तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 800 निट्स पीक ब्राइटनेस है। हालांकि HDR नहीं दिखाया है ऑनलाइन पे, और ना पे कहीं बता रहे हैं कि आखिर ये डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड होगी या नहीं होगी। फिलहाल मेरा मानना है कि नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं दे देगा सैमसंग। वो कॉस्ट कटिंग तो ज़रूर करेगा, क्योंकि इनकी पहले से आदत है। बढ़े अगर इन दोनों के पिक्सल पर इंच की तरफ तो उसी में 405, 405, 405
अगर इसके प्रोसेसर की बात करा जाए, जो मेन इम्पॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे इस फ़ोन का, तो ग्लोबल मार्केट में जो A52 5G लॉन्च हुआ था वो 750G के साथ गया था। इंडिया में जो A52 आया था वो 720G के साथ आया था। लेकिन अगर जो इंडिया में A52s 5G जो आएगा वो आएगा स्नैपड्रैगन 778 के साथ। ये वही प्रोसेसर है जो हमें मोटरोला H20 में देखने को मिला था। तो अगर बात आज की करें तो जो सैमसंग का एक की हाईलाइट फीचर होगा A52s 5G को लेके, वो 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट 778 5G, सेकेंड 11 5G बैंड, और थर्ड 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल। ये 3 चीज़ें होंगी। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ मार्केटिंग ट्रेंड नहीं होगा इनकी तरफ से, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो 64 का प्राइमरी, 8 का अल्ट्रा वाइड, एक 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है, एक 5 का एडेप्ट सेंसर है। ये तीनों फ़ोन में है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक डाउट ये था इस वाले फ़ोन में कि मुझे ये था शायद हो सकता है कि A52s में थोड़ा हम बैटरी का कैपेसिटी बढ़ा दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों फ़ोन में सेम 4500 mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 11 पे तीनों बेस्ड होंगे। साथ के साथ One UI 3.1, यानी वही अगर A सीरीज़ का फ़ोन है तो इसमें नॉक सिक्योरिटी वगैरह सैमसंग की देखने को मिल सकती है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो तीनों फ़ोन में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, यानी यूँ कह सकते हैं कि शायद हो सकता है सैमसंग वालों ने क्या किया हो कि चलो ठीक है एक नया नाम लेके साथ लॉन्च कर दिया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे इस वीडियो का एक कंक्लूजन पार्ट क्या रहा, तो कंक्लूजन पार्ट ये रहा क्योंकि मार्केट में तो आज अगर सैमसंग ने भले ही A52 को डिसकंटिन्यू कर दिया हो, लेकिन अभी भी ऑफलाइन स्टोर पे सैमसंग का A52 मॉडल अवेलेबल है। अगर A52s मार्केट में आ जाएगा तो क्या हाइप बनेगी A52s की और क्या A52 रहेगा। तो मेरा जो कंक्लूजन पार्ट था इस वीडियो का कि अगर आपके पास चॉइसेस हो कि हम कौन सा मॉडल अफोर्ड करें, तो मैं तो जनरली अगर प्राइस ब्रैकेट अगर ये 32-34 के आसपास अगर ये टच करता है, मतलब फ़ोन की बात करूँ, ये 29 से लेके 32 के बीच में अगर ये टच करता प्राइस ब्रैकेट को A52s, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप A52 को छोड़ के आप A52s की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपका बजट एक क्रिंज है, मतलब नहीं आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कहते हैं कि ना टाइट है हाथ, तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट पे जाओ, डिस्काउंट लो शॉपकीपर से और आप A52 को बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए दोनों फ़ोन में कोई बुरी डील नहीं है। और जनरली A52 जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था वो तो इंडिया में आएगा नहीं, उसका एक सक्सेसर या अपग्रेड वर्जन इंडिया में आया है। तो इन दोनों फ़ोन के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली मेरा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सोचा था जाते जाते आपको थोड़ा सा गैलेक्सी M52 का भी स्नैपशॉट दे दूं। ये वाला जो मॉडल आएगा ये A52s से थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा। अब हालांकि में डिफरेंस रहेगा, सैमसंग दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा ताकि यूज़र्स को मन में थोड़ा सा ना भ्रांति हो कि यार वो बेहतर है या वो बेहतर है। कुछ ऐसा सा माहौल ज़रूर सैमसंग क्रिएट करेगा। अगर M52 की अगर थोड़ा सा स्नैपशॉट दूँ तो ये भी सेम चिपसेट पे होगा, वही 778, सेम कैमरा होगा वही 64-12-55, सेम डिस्प्ले होगी वही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और सेम पंच होल सेल्फी कैमरा होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि सारी कुछ चीज़ें सेम होगी तो डिफरेंस क्या रहेगा, वो डिफरेंस ये रहेगा कि मैं चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाले टाइम में जैसे ही फ़ोन लॉन्च होते हैं दोनों, तो इनका एक मैं कंपैरिजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा ना डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर दोनों फ़ोन्स में अगर सब कुछ चीज़ें सेम है तो आखिर डिफरेंस किस चीज़ का है, जिसकी वजह से सैमसंग दोनों को ये अलग लॉन्च कर रहा है, अलग प्राइस सेगमेंट के साथ। वेट करना, मैं ज़रूर आपको इस थोड़ा सा डाउट क्लियर करूँगा, मतलब मैं आपका डाउट वीडियो के द्वारा ज़रूर क्लियर करूँगा।